अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। येन कौन है? यार ये वो लेडी हेल्थ वर्कर है गवादर के एक इलाके में, बेचारी बेवा है। आ जाओ। आ तो सकते हो लेकिन प्लीज़ देर मत करना। मेरा आज पहला शो मेरा आज पहला शो है। आप क्या कर रही हैं? मुझे भी बता दें, मैं आपकी हेल्प करवा दूँ। इससे पहले तुमने कभी कोई काम करवाया है? तुम मेरी मोहब्बत का मजाक मत उड़ाओ, मैं मर जाऊंगा फायदा के बगैर। अरे शर्म कर शर्म, जमीन से हो गए हैं नहीं, शादी करेंगे। नादिया कराची आई भी है, वो चुड़ैल तुम्हें ज़रूर फ़ोन करेगी। खबरदार जो तुमने उसका फ़ोन उठाया। अजहर, ये किस चीज़ का निशान है? क्या कैसे निशान? ये नीचे वो स्टोर में किसी चीज की रगड़ वगड़ लग गई होगी शायद। अलीना कहाँ है? ऊपर कमरे में। मूड ठीक नहीं है, वो नहीं आएगी। अब खाएं खाना। मूड ठीक नहीं है। इस घर में पकी पकाई रोटी मिल रही है ना, तो नखरे हो रहे हैं। जब खुद पका के खाना होगा जब पता चलेगा। बाबा प्लीज आप अपना खाना खाइए, उसे नहीं खाना, वो बड़ी हो गई अब। अरे बड़ी होगी तो इसका क्या मतलब है? रमजान सर पर है, मेरी सारी पेमेंट रुकी हुई है, लेकिन मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। मैं तो खा रहा हूँ खाना, मुझसे ज्यादा टेंशन है उसको। बाबा आपका उससे क्या मुकाबला? कभी खाने के बाद खामोशी से सुकून से खाना खा लिया करें। लिखो बेटा, तैयारी कैसी जा रही है इम्तिहान की? जी बाबा, अच्छी जा रही है। एक दो पेपर से तैयारी कर तो रही हूँ, बस Good. आप दुआ करें। बेटा कल चलोगे दफ्तर तुम मेरे साथ? जाऊंगा। ये क्या है भाई? मैं देखता हूँ। कौन था? पता नहीं क्या था, बाहर तो कुछ भी नहीं था। लेकिन यार आवाज तो हमारे घर से ही आई थी। हाँ कल भी कुछ ऐसे ही हुआ था, मैं और अलिशबा यहीं पे बैठे थे। अलिशबा कहने लगी कि बाहर से कोई अंदर झांक रहा है। अच्छा, प्लीज़ ऐसी बातें नहीं करो, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। अरे नहीं बेटा, खाना खाओ आराम से, डरने की जरूरत नहीं है। खाओ खाओ। बुआ कहाँ है? बुआ! किसने कहा था तुझसे कि तू ऊपर छत में से छलांग लगा दे? कोई पहली दफा थोड़ी कूदा था, मुन्नू तो चैंपियन है छलांग लगाने में। वहाँ 4 नंबर में मशहूर है मुन्नू की छलांगे। देख मुन्नू, मैं 30 साल से यहाँ पे अपनी इज्जत बना के बैठी हुई हूँ, तू क्यों मुझे जलील करवाएगा? कोई दादी अपने मुन्नू से इस तरह बात करती है क्या? बच्चा हूँ, चोटे वोटे तो लगेंगी ना। मर गई तेरी दादी, अजाब कर दी तूने मेरी जिंदगी। किस कमबख्त ने कहा था कि तू ऊपर छत पे से छलांग लगा दे, कोई देख लेता फिर? देख लेता तो फैन हो जाता मुन्नू का। क्या छलांग लगाई थी, वाह 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 वाह। चुप कर जा, खबरदार जो तूने इस कमरे में से एक कदम भी बाहर निकाला, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। देखो दादी, तुम मुझसे प्यार से बात किया करो। एक तो बिन माँ का बच्चा हूँ, ऊपर से बाप मेरा उम्र पे गया हुआ है। इस पत्थर से दुनिया में कोई सहारा नहीं है मुन्नू का। अच्छा चुप कर जा, दिमाग खराब ना कर मेरा। वाह, कितनी आसानी से पराया कर दिया। तुम्हें कदर नहीं है मुन्नू की। एक दफ़ा मुन्नू तुम्हारे हाथ से चले आएगा ना, फिर पता चलेगा। चुप, बकबक न कर।
अजहर कोई मूवी देखें? लगा लो। ये तुम हर वक्त मुंह फुलाए क्यों बैठे रहते हो? लुक हूज टॉकिंग। मैं मुंह फुला कर बैठा रहता हूँ या तुम? अच्छा, सुबह के लिए कपड़े कौन से निकालूं? यार कुछ भी निकाल दो। ये ब्लैक पैंट और ये वाली शर्ट ठीक है? ठीक है। ओके। ये पैंट तो तुम गवादर भी ले गए थे ना? हाँ लेके तो गया था लेकिन पहनने का मौका नहीं मिला। यार सामिया पता है क्या, मैं ऑफिस की वजह से बड़ा परेशान हूँ। वकार ने भी पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखाए थे लेकिन कोई भी काम नहीं हो पाया। प्यारी सामिया, मैं सोचती थी कि तुम बहुत खुशनसीब औरत हो। तुम्हारे पास अजहर है, घर है, साथ है, लेकिन अजहर से मुलाकात के बाद तुम पर अफसोस होता है और अजहर से घिन आती है। अजहर मेरे साथ 2 रात और 2 दिन होटल के कमरे में बंद था। 2 दिन और 2 रात उसने तुम्हारा एक बार भी जिक्र नहीं किया। वो भूल गया था कि वो किसी का शौहर है। अजहर ने आज से 4 साल पहले मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी और वही हरकत उसने तुम्हारे साथ की है। लेकिन शादी के बाद ये ख़त अजहर की पैंट में मैंने रखा है ताकि तुम्हें अजहर की हकीकत समझ में आ जाए। अजहर को मेरा मैसेज दे देना। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अब मैंने अपना बदला ले लिया है। हैव अ नाइस लाइफ। नादिया, वैसे सामिया? अजहर है बड़ा हैंडसम। हेलो। बाय। क्या हो गया? क्या पढ़ रही हो? देखो। सामिया बेबी। चीटर, धोखेबाज, फ्रॉड, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है सर। चलो मेरे साथ। सामिया प्लीज। सामिया Oh, बेबी। shut up! Shut up, Azhar, shut up! You destroyed my life. तुम उस लड़की के साथ थे। इतना बड़ा झूठ। झूठे दगाबाज, कमीने, भरे भी। नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से भी। दफा हो जाओ मेरे सामने से। बताओ सबको ये क्या है? खामोश। तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। You shut up! तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मैं तमाशा भी ना बनाऊं। तुम 2 दिन तक उस लड़की के साथ होटल में गुलछर्रे उड़ा रहे थे। घिन आती है मुझे तुमसे अगर, घिन आती है। क्या कह रही है ये? किस लड़की के साथ थे तुम? नादिया के साथ थे मियां। इनकी लव ऑफ लाइफ खत छोड़ा है उसने इनकी पतलून में। हमें आप नीचे जाएं। पढ़ें इसको और देखें अपने बेटे चहीते के कारनामे। तमीज से बात करो सामिया। क्यों तमीज से बात करूं? कुछ नहीं लगता ये लोग मेरे। बकवास है ये सब। ये इल्जाम है मुझ पर। और ये क्या है? ये रसीदें। चलो मेरे साथ होटल और बताओ किसके साथ थे तुम? ये सब हो क्या रहा है? तुम लोग क्या खड़े तमाशा देख रहे हो? जाओ अंदर। अम्मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए अम्मी। झूठ बोल रहे हो तुम, बकवास कर रहे हो अजहर। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने सबसे लड़कर तुमसे शादी की थी अजहर, तुमसे। I hate you अजहर, I hate you, I hate you अजहर। छोड़ो। अम्मी, ये पागल हो गई है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। घिन आ रही है मुझे तुमसे। ये तो बेशर्म लड़की है और तुम बेगैरत और जलील हो। चलो तुम मेरे साथ। I will never forgive you अजहर, I will never forgive you। डिवोर्स
डिवोर्स चाहिए मुझे तुमसे, तलाक चाहिए मुझे अभी और इसी वक्त। अजहर तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अजहर। इधर दे दो मुझे। भाई क्या है? भाई आपको नीचे पापा बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हो मुझे नीचे? मुझे नहीं पता, अब आप खुद जाके पूछ लें। जिसको क्या आ रहा हूँ नीचे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अजहर इस कदर गिर सकता है। कहाँ है अजहर? अजहर! तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। बेटा सामिया, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। मैं अजहर से अकेले में कोई बात करना चाहता हूं। जो बात होगी यहाँ मेरे सामने होगी। ये मैं क्या सुन रहा हूं अजहर? ये सब झूठ है। तुमसे तो मेरे अब्बू निपटेंगे, कुत्ते। मेरे बाप के सामने ज़बान संभाल के बात करो। तुम और तुम्हारा खानदान झूठा और घटिया है। तुमसे तमीज से बात करूं? बर्दाश्त की भी एक हद होती है अजहर। तुम्हारी बहन मेरा सोने का सेट बेचकर खा गई, मैं चुप रही। तुम मुझसे झूठ बोलते रहे, मैं चुप रही। और तुम उस लड़की के साथ, तुम और तुम्हारा खानदान। तुमने मुझे मारा। This is it, अजहर। मैं जा रही। गेट लॉस्ट। मैं जा रही हूँ। बेटा सामिया, सामिया प्लीज प्लीज, मैं जानता हूं बेटा कि मेरे बच्चों से बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन प्लीज मेरी खातिर इस तरह मत जाओ। प्लीज आई बेग ऑफ यू, प्लीज। मैं क्या करूं बाबा? हलिशमा से कहे वो खत लेकर आए, और देखे आपका बेटा किस तरह हमारी नाक कटवा रहा है, और ऊपर से ये मुझे मार रहा है। अब मैं नहीं रुक सकती। बेशरम, बेगैरत, घर में इतनी अच्छी बीवी होने के बावजूद तुम। अब मैं किस मुंह से इससे कहूं कि ये तुझे माफ कर दे? सामिया प्लीज, बेटा ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा अपना घर, और अपने घर को छोड़ के तुम कहीं नहीं जाओगे, प्लीज। हाँ अजहर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बाबा ये सब झूठ है। 60 बरस से जिंदा हूं मैं, अच्छी तरह जानता हूं कि क्या सच है और क्या झूठ है। सच्चा आदमी कभी नजरें नीची करके बात नहीं करता, और सच्चे आदमी के लिए ये जितनी बेइज्जती हुई है ना, उसके लिए खुदकुशी काफी होता है। फौरन खुदकुशी करता है वो, बेशरम। बाबा इनसे कहें जरा अपने उस दोस्त को तो बुलाए जिनके साथ ये गवादर गए थे। मैं भी तो पूछूं जरा, किसके साथ गवादर में थे और कौन सा बिजनेस ट्रिक था वो। कितनी शर्मिंदगी की बात है। अजहर भाई ऐसे लगते तो नहीं है।
लेकिन हो सकता है ये सब नादिया ने किया। 2 दिन होटल में साथ रहने का मतलब। लेकिन आपा, मुझे लगता है हमें अजहर भाई की साइड की स्टोरी भी सुननी चाहिए। कितने एम्बैरेस लग रहे थे भाई। यू नो, आई फेल्ट रियली बैड फॉर सामिया ऑल्सो। कैसे रो रही थी बेचारी। भाभी तो कभी माफ नहीं करेंगी भाई को। आपा, आपको क्या लगता है उनकी डिवोर्स हो जाएगी? सामिया पर है। मैं होती तो एक दिन में छोड़ देती उसे। मैं भी। उन्होंने हरकत ही ऐसी की थी। आपने ख़त पढ़ा था? नहीं, तुमने? थोड़ा सा। उसमें यही लिखा था कि जैसे अजहर ने मुझे धोखा दिया है, बाद में जाके वो तुम्हें भी धोखा देगा और पता नहीं क्या क्या। और आपको पता है, उस ख़त के साथ उन्होंने रसीदें भी भेजी थी जिस होटल में उन्होंने स्टे किया था। किसी को बताना नहीं, ठीक है? आपा, मैं किसको बताऊंगी? बस आप दुआ करें कि भाभी हमेशा की तरह अब भी भाई को माफ़ कर दें। I can't believe he did this to her. क्या हुआ? कुछ नहीं, तू चुप करके बैठ जा। एक तो इतनी तो मैं किसी की नहीं सुनता, तुम मेरी दादी नहीं होती ना। देख मुन्नू, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, चुप होके बैठ जा। ऊपर क्या ज्यादा टेंशन है? मैं बात करूं? मैं कह रही हूँ चुप होके बैठ जा। अच्छा, वो मैं 4 नंबर का चक्कर लगा के आ जाऊं? कसम से फायदा मर जाएगी मेरे बगैर दादी। यार तो फोन वोन ही दिला दो, यहीं से बात कर लिया करूंगा मैं उससे। देख मुन्नू, अगर साहब ने देख लिया तो तुझे और मुझे, हम दोनों को घर से बाहर कर देंगे वो। यार कितनी लड़ाका फैमिली है एक तो यार, ये मुझे समझ में नहीं आया अभी तक कौन है ये लोग यार। बेटा, गलतियां इंसानों से ही होती है। गलती? पापा, ये गलती नहीं, ये बर्बादी है। मैं अजहर पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। जो तुम कह रही हो सही कह रही हो। मैं मानती हूँ हमने तुम्हें कोई खुशियाँ नहीं दी हैं, लेकिन बेटा प्लीज प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार अजहर को माफ कर दो। मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों उस बेवकूफ से ऐसी गलती हुई है। मामा प्लीज, मैं बात नहीं करना चाहती। ड्राइवर से कहकर प्लीज मुझे घर भिजवा दे। नहीं बेटा, या मैं अपने अब्बू को कॉल कर देती हूँ। नहीं बेटा, प्लीज बेटा, ऐसा मत करो। इस तरह से घर छोड़ के मत जाओ। तुम अजहर की शक्ल भी मत देखना, हम भी नहीं देखेंगे उसकी शक्ल। मैं ऊपर सो जाऊंगा, तुम यहाँ मेरे कमरे में सो जाना। और उस हबीस से कहूंगा कि वो जाए और वहीं जाकर सोए। लेकिन देखो बेटा, सोच समझ के फैसला करो, ऐसा मत करो प्लीज। मैं अनुष्का के कमरे में सोना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अलिशा से कह दूँगी वो यहाँ नीचे सो जाएगी मेरे पास। नहीं, मैं नीचे सो जाऊंगी। अलिश भाई तो है, एक वाहिद दोस्त मेरी इस घर में। बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे बच्चों ने तुम्हें इस तरह से तकलीफ पहुंचाई। आई एम सो सॉरी। सब अपने घर चली जाऊंगी। जाओ सो जाओ। आप, मैं सोच रही थी आज भाभी को भी अपने कमरे में सुला लूँ, अकेली भी घबरा रही होंगी। भाभी, भाभी मैं ये कह रही थी कि आज आप मेरे कमरे में ही सो जाएं। मैंने शम्मी को यही कहकर आई हूँ कि मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी। क्यों?
लीना के कमरे में क्यों नहीं? तुम डिस्टर्ब होगी। मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ ना। एलिज़ाबेथ तुम भी मेरे कमरे में आज सो जाओ, हम गद्दों पर सो जाएंगे, आप मेरा बिस्तर ले लें। ओके ठीक है, चलें भाभी। ये लान में क्यों पड़ा हुआ है? चल नीचे कमरे में। कोई चील उठा के ले गई तो मैं तेरे बाप को क्या जवाब दूंगी? लेकिन कब मिले होंगे आप खुद ही सोचें। सुबह बाबा के साथ वो ऑफिस जाते हैं, शाम को उन्हीं के साथ घर आते हैं। इस घर में रहते हुए उसे सबक सिखाओ। अब तो सबको पता चल गया है एंड आई थिंक इससे बड़ी उनके लिए और कोई सज़ा हो नहीं सकती। वक्त हर जख्म को भर देता है बेटा। ये जख्म बहुत गहरा है। Thank you.